जिस वेद में चंद्रमा तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ था, अपने स्वरों के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग लिखा हुआ था, रात को सबसे विश्वनाथ जी के गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा, उनके ऊपर बड़े बड़े महान ग्रंथों का जो है अंबार लगा दिया गया और पटबंद किया गया। पूरी रात कौतूहल चला कि अब तो सवेरे गोस्वामी बाबा का झूठ पकड़ा जाएगा और गोस्वामी बाबा काशी से बाहर कर देंगे। लेकिन जब सवेरे मंदिर खुला तो भोलेनाथ मंदिर खुला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस थी और उस मानस जी में शिवजी ने, बाबा विश्वनाथ ने स्वयं हस्ताक्षर किया था, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारी परंपरा के हैं, नरहरिदास जी महाराज के शिष्य थे और नरहरिदास जी महाराज हमारी परंपरा के शरणागत रहे, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारी परंपरा के रहे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब कभी मूल्यांकन होगा तो जितना कार्य रामानंद संप्रदाय ने किया उतना कार्य संभवतः आगे कोई नहीं कर पाएगा। और गोस्वामी बाबा ने जो रामचरितमानस दे दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति। पढ़ने यदि हम जाएं तो 4 वेद, ये हमारे सनातन धर्म की एक, जिसको कहें कि ये खूबसूरती है कि जहां लोग एक एक किताबें लेकर के, चंद पन्नों की किताबों को लेकर के आज तलवारें भाज रहे हैं पूरी दुनिया में। जहां लिखा है धरती चपटी है तो धरती कैसी है, तो क्या कैसा है, उसी को लोग मान रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म का विज्ञान है जिसने 4 वेद दिए, जिस वेद में चंद्रमा तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ था, अपने स्वरों के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग लिखा हुआ था। आज पूरी दुनिया एलोपैथी से परेशान है, उस एलोपैथी से मुक्त करके आयुर्वेद से व्यक्ति को कैसे, अपनी औषधियों से, जिनको हम घास फूस कहते हैं, उन औषधियों से कैसे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, ये मार्ग जिसने दिखाया वो मेरे वेद हैं, मेरे पुराण हैं, उपपुराण हैं, उपनिषद हैं, कितने ग्रंथ हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। लेकिन यदि हम इतना पढ़ने बैठे तो इसके लिए कई जन्म चाहिए, कई जीवन चाहिए, एक बार में तो संभव हो नहीं सकता। तब गोस्वामी जी ने एक श्री रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस इतना अद्भुत लिखा कि आज उस रामचरितमानस को आप पढ़िए तो आप पूरी भारतीय संस्कृति को समझ जाएंगे। एक बार एक बड़ा अच्छा सवैया मिलता है कि कुछ पापी थे, वो पापी कहीं से रामचरितमानस की एक चौपाई सुन लिए। अब चौपाई सुन लिए तो सब स्वर्ग की ओर चल दिए। स्वर्ग की ओर चले तो वहां के स्वर्ग के देवताओं ने द्वार खोला तो देखा सारे पापी स्वर्ग की ओर आए। ये कैसे आ रहे हैं? उनको भगाया तो वहां के जो पापी थे वो लौटे नहीं। तो स्वर्ग के देवताओं ने मानो गोस्वामी जी से कहा, राम कथा तुमसे सुन के सब पापी चले सरगे की दुआरी। हमारे अवधि की रचना है। मूछ मिरोरल आंख घिरोरल ठाड़ी भये जम खोल के वारी। तो पापियों ने कहा, पापी कहे जम का करीब हम हूं सरगे क भय अधिकारी। तो कहा कैसे? तो कहा, मानस देहले गोसाई बाबा हमें मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये मंगल भवन अमंगल हारी जो आज पूरी दुनिया में रहने वाला हिंदू हो, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, कोई किसी परंपरा, कोई किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति मंगल भवन अमंगल हारी जानता। जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की भारद्वाज जी, तो पूरी काशी में बड़ा विरोध हुआ कि हमारे संस्कृत के इतने महान ग्रंथों को छोड़कर के इस रामचरितमानस को क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत विरोध हुआ तो वहां के संतों ने मध्यस्थता की और फिर बीच का रास्ता निकाला कि गोस्वामी जी आप कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाका। आप कहते हैं कि ये महादेव की वाणी है। देखो, संस्कृत देववाणी है, लेकिन श्री रामचरितमानस ये महादेव वाणी है। तो कहा कि आप कह रहे हैं कि शिव जी की वाणी है, तो हम इसे तभी स्वीकार करेंगे जब शिव जी इस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब बड़ी चैलेंज वाला काम हो गया, भारी चैलेंज। रात को
विश्वनाथ जी के गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा, उनके ऊपर बड़े बड़े महान ग्रंथों का जो है एक अंबार लगा दिया गया और पट बंद किया गया। पूरी रात कौतूहल चला कि अब तो सवेरे गोस्वामी बाबा का झूठ पकड़ा जाएगा और गोस्वामी बाबा काशी से बाहर कर देंगे। लेकिन जब सवेरे मंदिर खुला तो भोलेनाथ हैं। मंदिर खुला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस थी और उस मानस जी में शिव जी ने, बाबा विश्वनाथ ने स्वयं हस्ताक्षर किया था, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो हम सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य बोलते हैं, ये बाबा विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर है श्री रामचरितमानस जी पर। ये सत्य है, ये शिव है और ये सुंदर है, ये कल्याणप्रद है सबके लिए। तो बहुत बड़ा उपकार है पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का इस संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए।